कैसे गरम तेल में डालते ही बहुत जल्दी फूल कर बड़ी हो गई हैं। जितना उनका नॉर्मल आकार था उस आकार से काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो ये है चावल की कचरी, जिसको बनाना बहुत आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। और इनको अगर हमने एक बार बना लिया तो इसको हम सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। तो देखिए कैसे गरम तेल में डालते ही ये चावल की कचरियाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाती हैं, यानी उनका जो आकार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कचरी बनाना बहुत आसान है। वैसे तो इसके लिए चावल के आटे का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ हम सीधे चावल से ही इसको तैयार करेंगे, क्योंकि चावल के आटे से बनाने का मतलब है पहले हमें चावल का आटा तैयार करना होगा, तो वो थोड़ा झंझट वाला काम लगता है। तो हम सीधे इसको चावल से ही तैयार करेंगे और इसके लिए हमें कोई स्पेशल वैरायटी नहीं लेनी है चावल की। जो भी चावल नॉर्मली आप खाते हैं या फिर अगर जो चावल इजीली अवेलेबल हो जाए उससे हमको इसको बनाकर तैयार करना है। ये कचरियाँ खाने में बहुत ही सूंधी होती हैं, बनाना जितना आसान है खाने में उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो चलिए बनाते हैं चावल की ये कचरी, जो एक बार बनाकर रख लेंगे तो पूरे साल हम इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 किलो के आसपास चावल ले लिया है। और ये चावल जो है वैसे तो ओवरनाइट सोक कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको सिर्फ 2 घंटे पहले भिगोया हुआ है। और इसका पानी निकाल देंगे, इसको 2-3 पानी से धो लेंगे और इसको हमें कुकर में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पर हम जितना चावल लेंगे उसका 4 गुना हमें पानी लेना है, बस हमें ये रेशियो ध्यान रखना है। तो हमने जहाँ पर जितना चावल लिया है उसके अकॉर्डिंग इसमें पानी डाल देंगे और फिर इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात को क्लियर कर दूँ कि चावल की क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है कि उसमें कितने पानी की नीड होगी। कुछ चावलों को गलने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो हमें थोड़ा केयरफुली इसको हैंडल करना होता है। मैं दूसरा काम करने लगी थी तो ये हमारा ओवरफ्लो हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारा चावल काफ़ी अच्छे से कुक हो गया है, तो इसको हमें अच्छी तरीके से चला लेना है और मैश कर लेना है। इसको हम जितना अच्छे से मैश कर लेंगे उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। तो पहले हम चावलों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, फिर थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, लेकिन बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना रहे तब हमें इसकी कचरी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर कचरी बनाने के लिए हमने ये सिंपल सी जो सॉस की बॉटल होती है उसको लिया है। और इस बॉटल में अपनी फीलिंग को भरने के लिए यहाँ पर ये जो नॉर्मल आलू भुजिया होती है उसके पैकेट को हमने ले लिया है। इससे हम जब इसमें अपने जो ये पेस्ट हमने बनाकर तैयार रखा है उसको डालेंगे तो बहुत इजीली इसको हम इस बॉटल में भर पाएंगे। तो इसके लिए हमने जो ये अपना पेस्ट है इसको अच्छे से भर लेना है। इसके ऊपर हमने एक बैंड लगा दिया, रबर बैंड, जिससे कि ये ऊपर से ना निकले, और नीचे से थोड़ा सा हमें कैंची से इसको काट देना है। अगर हम डायरेक्ट इसको स्पून से इस पेस्ट को इस बॉटल में डालने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। और इस जो हमने ये रैपर की हेल्प से इसको डाला है तो ये आसानी से हमारी बॉटल में भर जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये काम बहुत आसानी से हो गया है और हमारी बॉटल में ये बहुत अच्छे से पेस्ट भरकर तैयार कर दिया है। तो बस हमने छत पर धूप में एक पॉलीथीन की शीट बिछा ली है, उसी के ऊपर हमें कचरी को फैलाएंगे। लेकिन चूंकि हमारा पेस्ट जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं था, थोड़ा सा गाढ़ा था, तो हमें उस बॉटल से थोड़ा अनईजी लग रहा था, तो हमने डायरेक्ट एक जिप बैग ले लिया, उसमें इस फिलिंग को भर लिया और नीचे से एक छोटा सा छेद कर लिया और इसके आसानी से, बहुत ही आसानी से हमने ये कचरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। इन कचरियों को सूखने में 2 से 3 दिन का या 4 दिन का भी समय लग सकता है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि धूप कितनी तेज़ है। तो हमारी कचरियाँ जब थोड़ी सूख गईं तो उसको हमने पॉलीथीन के शीट से हटा दिया है और अब ये किसी भी साफ़ कपड़े पर हमें इसको फैला लेना है और 3-4 दिन की धूप दिखा देनी है। तो हमारे यहाँ बंदर आते हैं तो हम इसको हमने कपड़े से ढक करके छत पर सुखा लिया है। तो ये हमारी कचरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी होती हैं, खाने में बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख गई हैं और इसको हम यहीं पर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अब मैं इसको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि ये कचरियाँ जैसे ही हम तेल में डालते हैं कितनी जल्दी फूलकर बड़ी हो जाती हैं। तो ये जैसा कि देख सकते हैं कितनी मज़ेदार बनकर तैयार होती हैं। चाय के साथ जब कुछ भी ना हो
तो अगर ये कचरियों को तल लिया जाए तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। और वैसे भी बच्चों को स्नैक्स हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स है। तो इस तरह से एक बार इन कचरियों को बनाकर ज़रूर देखें। ये खाने में जितनी अच्छी होती हैं, बनाने में उतनी ही आसान होती हैं। और एक बार बना लिया तो सालों साल इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बच्चे अक्सर कुछ ना कुछ मांगा करते हैं, उनको चिप्स कुरकुरे वगैरह बहुत पसंद होते हैं, तो उनको इसको भी दिया जा सकता है। इसके ऊपर हम धनिया जीरा का और उसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का एक मिक्स बनाकर रख लें और ऊपर से इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें, तो बच्चे इसको बड़े चाव से खाते हैं। तो इस तरह से चावल की ये हमारी बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार कचरियाँ बनकर तैयार हो गई हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो एक बार इसको इस तरह से ज़रूर बनाकर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। इन कचरियों का जो सोंधा-सोंधा सा फ्लेवर होता है, जो स्वाद होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। किसी भी दाल-मोठ या किसी भी चिप्स जो मार्केट से चिप्स आते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत ही कम समय में बहुत सारी कचरियाँ हमने बनाकर तैयार कर ली हैं, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची होती हैं। और चावल की ये कचरियाँ सबको पसंद आती हैं। तो एक बार इसको इस तरह से ज़रूर बनाकर देखें, सबको ये बहुत पसंद आएँगी।